8वें वेतन आयोग पर बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाली 6 मांगे। अब बुढ़ापा भी होगा सुरक्षित और काम भी होगा आसान। केंद्र सरकार के गलियारों में 8वें वेतन आयोग के गठन की सुगराहट क्या तेज हुई, मानो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदों को नए पंख लग गए हैं दोस्तों। यह सुगराहट सिर्फ वेतन में कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने मांगों का एक ऐसा खाका तैयार किया है जो अगर हकीकत में तब्दील हो गया तो सरकारी नौकरी का पूरा ढांचा और उसकी परिभाषा ही बदल जाएगी। लाखों कर्मचारियों का भविष्य इन्हीं 6 बड़ी मांगों पर टिका है, जिन्हें लेकर इस वक्त हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी और अहम मांग निकलकर सामने आई है वह है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली। आपको बता दें कि कर्मचारी संगठनों ने इसे आर पार की जंग करार दिया है। उनका तर्क बेहद सीधा और संजीदा है कि नई पेंशन प्रणाली और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वह सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा नजर नहीं आती जो ओपीएस का हिस्सा थी। हर कर्मचारी चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे एक निश्चित और सम्मानजनक राशि मिले ताकि उसका बुढ़ापा बिना किसी आर्थिक तंगी के गरिमा के साथ कट सके। बात सिर्फ पेंशन तक ही नहीं रुकी है। इस बार महिला कर्मचारियों के हितों को लेकर भी बहुत ही संवेदनशील और क्रांतिकारी मांगे रखी गई हैं। संगठनों का सुझाव है कि कार्यस्थल पर केवल सुरक्षा ही काफी नहीं है, बल्कि मातृत्व लाभ के साथ साथ मासिक धर्म अवकाश जैसे मुद्दों को भी नीतिगत स्तर पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ या स्पेशल सेल बनाने की वकालत भी की गई है ताकि उन्हें अपनी शिकायतों के लिए भटकना न पड़े। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि वेतन आयोग एक ही ढर्रे पर सभी विभागों के लिए फैसले लेता है, लेकिन इस बार मांग उठी है। विकेंद्रीकरण की संगठनों का कहना है कि रेलवे से लेकर डाक विभाग तक हर महकमे की अपनी चुनौतियां और अपने अलग कार्य परिवेश होते हैं। इसलिए हर विभाग को यह विशेष मौका दिया जाना चाहिए कि वे अपने कैडर से जुड़ी विशिष्ट समस्याओं को आयोग के सामने रख सकें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वेतन और सुविधाओं का निर्धारण करते समय किसी भी वर्ग या विभाग के साथ कोई अन्याय न हो। इसके साथ ही पेंशन भोगियों के लिए एक अलग और स्पष्ट नीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि एक कार्यरत कर्मचारी और एक बुजुर्ग पेंशन भोगी की जरूरतें बिल्कुल भिन्न होती हैं। संगठनों की दलील है कि आयोग को पेंशन भोगियों के मुद्दों को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। वे चाहते हैं कि बुजुर्गों को पेंशन से जुड़ी जटिल कागजी कार्रवाई और तकनीकी उलझनों से मुक्ति मिले और उनके लिए एक ऐसी सिंगल विंडो व्यवस्था हो जो उनके जीवन को सरल बनाए। वहीं दूसरी ओर प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर भी कर्मचारी संगठन काफी मुखर हैं। फिलहाल आयोग के सामने अपनी बात रखने या झापन देने के लिए जो तकनीकी ढांचा मौजूद है उसमें कई अड़चनें हैं, जैसे ऑनलाइन जवाब देते समय शब्दों की बेहद कम सीमा और दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए फाइल साइज की पाबंदी। संगठनों ने मजबूती से यह मांग रखी है कि इन तकनीकी बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए ताकि वे अपने तर्कों को पूरे विस्तार और पुख्ता सबूतों के साथ पेश कर सकें। इसी सिलसिले में उन्होंने सरकार से झापन सौंपने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की भी गुहार लगाई है ताकि किसी भी संघ की राय छूट न जाए और सभी को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय मिले। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8वां वेतन आयोग केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने की एक बड़ी कवायद साबित होने वाला है। अगर सरकार इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है तो यह करोड़ों परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक सौगात होगी। खैर, आपको क्या लगता है? क्या पुरानी पेंशन योजना वापस आनी चाहिए या महिला कर्मचारियों के लिए ये विशेष अवकाश जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।